हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन पढ़ेंगे सेल का पार्ट 2। ठीक है, इसमें अपन ने जो फेम्ब्रियाई चल रहा था, जो बीच में जो अपनी वीडियो बंद हो गई थी। ठीक है, जो अपना फेम्ब्रियाई होता है वो किसकी शेप का होता है, अपना ब्रसल लाइक शेप का होता है। ठीक है, और जो इसका रोल होता है वो होता है अटैचमेंट ऑन रॉक एंड होस्ट। ठीक है, अपना क्या होता है, इसका जो रोल होता है अपना अटैचमेंट ऑन रॉक एंड होस्ट में। ठीक है, जैसे आपका फिम्ब्रियाई भी हो गया था, अपना पिलाई भी अपना हो गया था। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं आगे मियोसोम्स की। देखिए मियोसोम्स क्या होती है, एक तरीके से एक्सटेंशन और इनफोल्डिंग्स होती हैं, जो कि अपनी किसमें होती है, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, अपना जो मियोसोम होता है वो एक तरीके से क्या होता है, एक्सटेंशन और इनफोल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, एक्सटेंशन और इनफोल्डिंग्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको अपन मियोसोम्स कहते हैं। ठीक है, ये जो अपनी 3 शेप की होती हैं। ठीक है, पहली शेप अपनी वेसिकल्स, ऐसी आप देख सकते हैं, जो होती है अपनी ट्यूबुलर, और तीसरी शेप होती है अपनी लैमिले। ठीक है, 3 शेप की होती है, पहली अपनी वेसिकल्स, दूसरी अपनी ट्यूबुलर, तीसरी अपनी लैमिले। ठीक है, अपना जिसका पहला फंक्शन है वो है डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा जो अपना सेल वॉल फॉर्मेशन, और इट हेल्प्स इन एंजाइम वगैरह बनाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में मदद करता है ये। ठीक है, किसमें मदद करता है, अपना रेस्पिरेशन में भी मदद करता है ये। ठीक है, रेस्पिरेशन में भी अपना मदद करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में ये अपना मदद करता है। ये बिल्कुल सिमिलर होता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि अपना यूकैरियोटिक में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें होता है ऐसा सेम टू सेम मियोसोम्स। ठीक है, ये तो बात होगी अपनी मियोसोम्स की। और आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन और दे रखी है, जो अपनी क्रोमेटोफोर है। ठीक है, क्रोमेटोफोर भी सेम ऐसे ही होता है, मियोसोम जैसा ही होता है, बस उसमें अंतर ये होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो देखिए मेरा लिखा हुआ है। ठीक है, इट वाज, आप देख सकते हैं, जो अपना क्रोमेटोफोरस सिमिलर एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म की होती है। ठीक है, ये अपनी किसकी होती है, साइटोप्लाज्म की होती है एक्सटेंशन। इसमें जो है फिलामेंट अटैच होते हैं। इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस एंड ठीक है, ये अपना जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, और ये अपना किस में पाया जाता है, अपना साइनोबैक्टीरिया में। अपना एक नॉर्मल बैक्टीरिया में नहीं, खाली ये साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है अपना क्रोमेटोफोर। ये तो अपना कौन सा पॉइंट नंबर 8 था ना, ये अपना कौन सा था, पॉइंट नंबर 8। ठीक है, अब अपना आएगा इसके बाद अपना न्यूक्लियोइड। देखिए न्यूक्लियोइड भी मैं आपको इसी में बता देता हूँ। देखिए जो अपना न्यूक्लियोइड होता है ना, वो क्या क्या होता है, अपना जीनोमिक डीएनए होता है। क्या होता है, अपना जीनोमिक डीएनए होता है। क्या होता है, अपना जीनोमिक डीएनए होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, सिंगल डीएनए होता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, सॉरी, डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल डीएनए होता है। कैसा होता है, सिंगल डीएनए होता है, सिंगल डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल डीएनए डबल स्टैंडर्ड, सिंगल डीएनए डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये अपना क्या होता है, न्यूक्लियोइड एक तरीके से अपना जीनोमिक डीएनए की तरह काम करता है। ठीक है, जीएन ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की तरह अपना काम करता है। इट इज पैक्ड विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन, जैसे कि अपना जो है उसमें अपना हिस्टोन प्रोटीन होता है। डीएनए की पैकेजिंग में आप मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ोगे, तो अपनी जो है हिस्टोन करता है, और इसमें अपनी क्या करता है, अपना न्यूक्लियोइड करता है। ठीक है, और आपको एक बात और जाननी है, जो अपना डीएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म है, किसमें होता है, डीएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अपना जो प्रोकैरियोटिक में डीएनए होता है वो किस में होता है, अपना साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, नेकेड, क्योंकि इसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, अगर आप मान लो आपसे कोई सवाल पूछे कि प्रोकैरियोटिक में आप बाहर से देख के बताओ प्रोकैरियोटिक कौन सा, अपना यूकैरियोटिक कौन सा है, तो अपन किसको देखेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें प्रेजेंट होगी वो अपना क्या होगा, यूकैरियोटिक, जिसमें नहीं होगी वो अपना क्या होगा, प्रोकैरियोटिक। इसी वजह से जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसको अपन क्या बोलते हैं, नेकेड। ठीक है, नेकेड यानी कि वो सीधे साइटोप्लाज्म में होता है, उसके बाहर आजू बाजू कोई कवरिंग नहीं होती। ठीक है, ये तो अपना किसका होता है, प्रोकैरियोटिक का। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियोइड। और अपन अब बात करते हैं प्लाज्मिड, सॉरी। ठीक है, प्लाज्मिड क्या होता है, अपना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। ठीक है, और ये भी कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, एक तरीके से डीएनए ऐसा ही होता है ये भी। ठीक है, और ये अपना सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, अपने आप रेप्लिकेट करता है, और इसमें डिवीजन नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियोइड। इसके जो डिवीजन होते हैं वो डज नॉट डिपेंड ऑन
न्यूक्लियोइड, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, प्लाज्मिड में और अपना न्यूक्लियोइड में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अपना डबल स्टैंडर्ड दोनों होते हैं, सर्कुलर दोनों होते हैं। डबल स्टैंडर्ड दोनों होंगे, सर्कुलर दोनों होंगे। ठीक है, न्यूक्लियोइड भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, और ये भी डबल स्टैंडर्ड, प्लाज्मिड भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर और न्यूक्लियोइड भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। ठीक है, ये अपना सम बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये कुछ ही बैक्टीरिया मिलता है। एक और स्पेशल बात, जो अपना न्यूक्लियोइड है वो कुछ ही बैक्टीरिया मिलता है, और ये अपना जो अपना प्लाज्मिड है वो खुद ही कुछ ही बैक्टीरिया मिलता है। ठीक है, जो अपना प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड, ठीक है, ये जो अपना डायग्राम है इसको आप अलग कर दें। ठीक है, जो अपना प्लाज्मिड है वो कुछ ही बैक्टीरिया मिलता है, और जो अपना न्यूक्लियोइड है वो सारे बैक्टीरिया मिलता है। ठीक है, एडिशन जीन इज नॉट नेसेसरी फॉर दी सर्वाइवल। ठीक है, पर इसमें जो है नेसेसरी होती है, ठीक है, असेंशियल होती है जीन इसमें फॉर दी जीनोमिक डीएनए। इसमें कोई असेंशियल नहीं होती। ठीक है, इसमें आदमी बिना जीन के भी सर्वाइव कर सकता है प्लाज्मिड में, पर इसमें जो है नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। जो आपको ऐसे देखना है ना, ऐसे गुच्छे गुच्छे से, तो जो अपना क्या है न्यूक्लियोइड, और जो अपना ये गोला गोला सा जो दिख रहा है जी अपना क्या है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में इन डिटेल आप जानोगे कौन से चैप्टर में, बायोटेक में जानोगे। ठीक है, ये अपना जो है मैंने आपको अपना 10th और 11th पॉइंट ही बता दिया। अब अपना खाली राइबोसोम बच रहा है और इंक्लूजन बॉडी बच रहा है। फिर उसके बाद अपना जो है प्रोकैरियोटिक सेल जो अपना खत्म हो जाएगा, फिर अपन बात करेंगे आगे यूकैरियोटिक की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसमें राइबोसोम कैसा होता है। ठीक है, राइबोसोम जो होता है इसका एसोसिएटेड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपको पॉइंट याद रखना है कैसा होता है, एसोसिएटेड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसका दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है अपना, इसमें राइबोसोम कैसा पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, कैसा पाया जाता है अपना 70S राइबोसोम। ठीक है, और राइबोसोम का सबको मालूम है जी, इसको अपन क्या बोलते थे, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री, क्या बोलते हैं इसको अपन, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, इसलिए इसमें जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब अपन बात करते हैं पॉलीराइबोसोम। ठीक है, पॉलीराइबोसोम क्या होता है, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम, उसमें दोनों चीज प्रेजेंट होती है, जिसमें राइबोसोम भी और एमआरएनए, राइबोसोम और एमआरएनए दोनों प्रेजेंट हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी आप इससे कंपेयर कर सकते हैं इन प्रोकैरियोट प्लास्टिड से। ठीक है, प्लास्टिड में भी अपना क्या बोलते हैं, प्लास्टिड को अपन किचन ऑफ सेल बोलते हैं। ऐसे ही जो है इसको भी अपन क्या बोलते हैं, किचन ऑफ सेल ही एक तरीके से बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है अपना रिजर्व फूड मटेरियल होता है। क्या होता है अपना इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल इसमें स्टोर होता है, और उसमें अपना प्लाज्मिड वगैरह में स्टोर होता है। ठीक है, आप जो कंपेरिजन कर करके पढ़ो दोनों सेल में, तो आपको आसानी से चीज़ें याद होंगी। ठीक है, जो अपना स्टोर मटेरियल इन ठीक है, स्टोर मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फूड रहता है, वो अपना किस में रहता है, इंक्लूजन बॉडी में। किस में रहता है अपना, इंक्लूजन बॉडी में। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी अपना जो एग्जांपल दे रखा है इंक्लूजन बॉडी में, वो अपना दे रखा है एग्जांपल अपना फॉस्फेट ग्रेन्यूल, 3 दे रखे हैं फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइटो साइनो साइनोफॉस्फीन ग्रेन्यूल, और अपना ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल और साइक्लोफॉस्फेन ग्रेन्यूल। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जो अपना गैस वैक्यूल होता है, ठीक है, इसमें अपना क्या होता है, गैस वैक्यूल। तो आप देखिए जो अपना गैस वैक्यूल है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की लाइन, गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। किस में पाए जाते हैं, ग्रीन, ब्लू ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं अपने कौन से, गैस वैक्यूल। ठीक है, अब अपन बात करेंगे अपनी प्रोकैरियोटिक सेल की सीधी, यूकैरियोटिक सेल की सीधी, अपनी जो प्रोकैरियोटिक सेल यहीं पे जो है खत्म होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक की। ठीक है, अब अपन बात करेंगे यूकैरियोटिक की। इसमें सबसे पहली बात आप जान लें, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। दूसरी बात, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी इसमें होती हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी होती हैं इसमें। और इसमें क्या होता है अपना, और इसमें अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जिसके बारे में अपन अभी देखते हैं डिटेल में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई अपनी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गई,
और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी होती है, ठीक है। और इसमें कुछ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं अपने, ठीक है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अपने पाए जाते हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी होते हैं इसमें, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। और आपका मैं बताऊं जो अपना यूकेरियोटिक सेल है, इसमें अपने कौन कौन से, ठीक है, किंगडम आते हैं। अपना किंगडम प्रोटिस्टा टू एनिमेलिया, ठीक है। सब में जो है कुछ ना कुछ डिफरेंस ही होता है, ठीक है। प्रोटिस्टा से लेके अपना एनिमेलिया तक होता है इसमें, ठीक है, यूकेरियोटिक। यही आपका इसमें दे रखा है एनसीईआरटी में। और एनसीईआरटी में आपकी एक लाइन और दे रखी है अपनी प्लांट सेल की और एनिमल सेल की, ठीक है। इसमें प्लांट सेल भी आएगा और क्या नाम है, एनिमल सेल भी आएगा। तो इसमें एक चीज दे रखी है कि इसमें लार्ज वैक्यूल होता है, पहली बात तो लार्ज वैक्यूल होता है, और अपना इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल वॉल लिखा है। और इसमें स्मॉल वैक्यूल होता है, और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। नेगेटिव का मतलब एब्सेंट है, ठीक है। ये बात भी आपको जो है ध्यान में रखनी है। अपन बात करेंगे आगे, ठीक है। इतना ही आपका जो इंट्रोडक्शन में दे रखा है। अपन बात करेंगे आगे, अपन बात करेंगे इसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे अपन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ये कि जो अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है वो अपनी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, लिपिड की और कार्बोहाइड्रेट की। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मैं आपको इसका सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम बस दिखाता हूँ, देख आप देख सकते हैं। ये जो अपनी सेल मेम्ब्रेन है, क्या है अपनी ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो अपनी ये लिपिड बाई लेयर की बनी होती है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, फॉस्फोलिपिड। क्या बोल देते हैं इसको अपन, फॉस्फोलिपिड। और आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये आपकी जो बॉल है, ठीक है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, पोलर हेड, पोलर हेड। और जो अपनी ये पीछे जो आपको ये धागा सा दिख रहा है, ये अपनी क्या है, टेल। क्या है ये अपनी टेल, ये अपनी क्या है, हेड। क्या है ये अपना हेड है, और नीचे वाला क्या है अपना टेल है, ठीक है। ये अपना जो पोलर होता है, और ये अपना नीचे वाला क्या होता है, नॉन पोलर। टेल जो होती है अपनी नॉन पोलर होती है, ठीक है। जो पोलर होगी वो क्या होगी, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और जो नॉन पोलर होगी वो क्या होगी, हाइड्रोफोबिक। तो आपको ध्यान रखना है अपनी हाइड्रोफोबिक क्या चीज़ होती है, टेल होती है। और हाइड्रोफिलिक कौन क्या चीज़ होती है, अपनी हेड होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये अपनी जो सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है, सेल मेम्ब्रेन बोल लो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो, ठीक है। और जो आप देख सकते हैं इसमें जो प्रोटीन प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन अब कुछ कुछ क्या है, प्रोटीन अपने दो प्रकार के में बटे हुए हैं, ठीक है। प्रोटीन अपना जो दो प्रकार में बटा हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रोटीन अपना पहला जो अपना पेरिफेरल है, दूसरा अपना क्या है, इंटीग्रल, ठीक है। पहला अपना क्या है, पेरिफेरल है, पेरिफेरल यानी कि जो सरफेस पे है। और दूसरा अपना क्या है, इंट्रीगल, इंट्रीगल यानी कि टोटली बरीड और पार्शियली बरीड। टोटली बरीड यानी कि पूरा धसा हुआ। आप देख सकते हैं जैसे कि ये अपना पूरा धसा हुआ है बीच वाला, ठीक है। और कुछ कुछ देखिए आप देख सकते हैं आधे आधे धसे हुए, पार्शियली पार्शियली। तो उसको अपन पार्शियली बरीड यानी कि आधा धसा हुआ, और टोटली बरीड यानी कि पूरा धसा हुआ, ठीक है। अपना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है आप सभी को मालूम है, ट्रांसपोर्ट का काम होता है। इस बात का भी आपको जो है ध्यान में रखना है। जो अपना, ठीक है, जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी काम होता है वो किसका काम होता है, ट्रांसपोर्ट का, आयंस को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजने का, एक तरफ से दूसरी तरफ भेजने का। और आपको ध्यान रखना है जो अपनी इरेथ्रोसाइट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इरेथ्रोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो अपने उसमें कितने परसेंट प्रोटीन होता है, 52% तो अपना प्रोटीन होता है, और 40% अपना लिपिड होता है। 52% क्या होता है अपना प्रोटीन होगा, और 40% क्या होगा अपना लिपिड होगा। 52% प्रोटीन, 40% लिपिड, 52% प्रोटीन, 40% लिपिड। और जो अपना जो ये लिपिड की बनी होती है उसको अपन क्या बोल देते हैं, फॉस्फोलिपिड। क्या बोल देते हैं उसे, फॉस्फोलिपिड। जो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो एक्चुअली में क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या है वो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि आपका किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं इसे। और ये अपना कैसा क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, ठीक है। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ
लिपिड विच हैव लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इन विच लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, एबिलिटी टू मोर विद इन दी मेम्ब्रेन इज मेजर दी फ्लूइडिटी। ठीक है, इसका दूसरा काम क्या होता है, एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर इट्स फ्लूइडिटी। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और आपको मैं बता दूं, जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसका काम क्या होता है अपना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, और ये कैसा होता है अपना, सेलेक्टिवली परमिएबल। इसका जो काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल होता है, और ये कैसा होता है अपना, सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, इसमें जो ट्रांसपोर्ट होगा वो अपना पैसिव होगा और एक्टिव होगा। देखिए, अपना पैसिव में ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप जब वो पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट वाला, मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, तो उसमें आप जानोगे कि इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें आसानी से चीज़ें आ सकती हैं और जा सकती हैं। ठीक है, इसमें अपना कौन सा आएगा, न्यूट्रल सॉल्यूट। और मैं आपको बात करूँ एक्टिव में, एक्टिव में क्या आते हैं अपने, पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसका जो आपका एनसीईआरटी में दे रखा है वो दे रखा है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप दे रखा है। इसमें क्या अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसका जो एग्जांपल दे रखा है सोडियम पोटेशियम पंप दे रखा है। ठीक है, अपना जो अपना डिफ्यूज़न भी होता है। ठीक है, डिफ्यूज़न जो अपना होता है किस कहाँ से कहाँ होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, और मान लो जो अपने जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ आयंस हैं, जो अपने कैरियर प्रोटीन की मदद से जाते हैं। ठीक है, कुछ अपने मॉलिक्यूल्स आयंस हैं, ठीक है, जो कि अपने कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी से जो डरते हैं। ठीक है, उनको एक तरफ से दूसरी तरफ ले आने का काम कौन सा करता है, कौन सा मूवमेंट करता है, वो अपना है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, यही बात आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, वही बात मैंने आपको बता दी। इतना ही आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पार्ट दे रखा है। ठीक है दोस्त, अब अपन बात करते हैं आगे इसकी सेल वॉल कैसी बनी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। देखिए, जो अपनी सेल वॉल है वो कैसी होती है, नॉन लिविंग होगी, रिजिड होगी। ठीक है, नॉन लिविंग होती है और रिजिड स्ट्रक्चर होती है, नॉन लिविंग होती है और रिजिड इन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये अपनी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इस बात का तो आपको पता ही है, आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये क्या करेगी, शेप प्रोवाइड करेगी सेल को, सेल प्रोटेक्शन करेगी। ठीक है, सेल टू सेल इंटरेक्शन करेगी और प्रोवाइड बैरियर। ठीक है, पहला पॉइंट इसका, शेप प्रोवाइड करेगी सेल को, दूसरा सेल प्रोटेक्शन करेगी, तीसरा सेल टू सेल इंटरेक्शन करेगी और चौथा प्रोवाइड बैरियर। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये अपने 4 फंक्शन होते हैं सेल वॉल के। और आपकी प्लांट में सेल वॉल कैसी किस किस की होती है, सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पैक्टिन की, प्रोटीन की। किसकी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन। और अपनी एल्गी में जो सेल वॉल होती है वो किसकी होती है, वो अपनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनोज, मिनरल्स की। सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनोज और मिनरल्स की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे, जो आपका जो मिडिल लैमेला है। ठीक है, मिडिल लैमेला जो है ना, आपका मिडिल लैमेला के बारे में आपका एनसीईआरटी में ही दे रखा है। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो अपनी जो सेल वॉल होती है वो 2 पार्ट में होती है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, अगर मान लो कोई प्लांट पौधा नया है, ठीक है, उस पे जो सेल वॉल आएगी वो कैसी आएगी, यंग। और थोड़े दिन बाद जो जो प्राइमरी सेल वॉल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो अपनी यंग सेल वॉल है वो मैच्योर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि प्राइमरी सेल वॉल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, अपना जो मिडिल लैमेला किसका बना होता है आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम पेप्टाइड का। इसलिए आप जब आगे जाके पढ़ोगे मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन में, जब इसका स्ट्रक्चर ही कैल्शियम पेप्टाइड का बना होता है, तो अपना जो कैल्शियम रीमोबलाइज नहीं होता, यानी कि जब कोई पत्ता मरने वाला होता है, जब कोई चीज़ मरने वाली होती है, तब उससे जो मिनरल एक दूसरे पे ट्रांसफ़र नहीं होते। ठीक है, इस बात भी आपको पढ़ोगे। ठीक है, और जो अपना कैल्शियम, जो अपना क्या नाम है, मिडिल लैमेला है, वो अपना नेबरिंग सेल को टुगेदर करने में, ठीक है, नेबरिंग सेल को पास पास लाने के काम में आता है। ठीक है, नेबरिंग सेल को पास लाने के काम में आता है, नेबरिंग सेल टुगेदर। ठीक है, नेबरिंग सेल को पास लाने के काम में आता है।
ठीक है। और आप देख सकते हैं इन सेल्स के बीच में आपको कनेक्शन दिख रहे होंगे पतले पतले से, ठीक है। इन सेल के बीच में जो आपको कनेक्शन दिख रहे हैं ना, साइटोप्लाज्म कनेक्शन, जिसको उसको अपन बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। जब आप इसमें पाथवे पढ़ते हो, ठीक है, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, उसमें आप पढ़ते हो कि इसमें प्लाज्मोडेस्माटा काफ़ी काम में आते हैं, ठीक है, इन सिम्प्लास्ट मूवमेंट में। मैंने आपको ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में बता दिया था, ठीक है। अब अपन बात करेंगे आगे, अपन बात करेंगे अपनी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है अपना। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो आपका 2021 में सवाल आया हुआ है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या चीज़ आती है और क्या क्या चीज़ नहीं आती। सबसे पहली बात, क्या चीज़ आती है? ईआर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा अपना गोल्जी बॉडी। तीसरा अपना लाइसोसोम। चौथा अपना वैक्यूल। पहला अपना ईआर, दूसरा अपना गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा अपना लाइसोसोम्स, चौथा अपना वैक्यूल्स। बाकी बचे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोम्स, जो भी है बाकी बचा, वो अपना इसमें नहीं आता, ठीक है, वो अपना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इसलिए रखा है क्योंकि इनके जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो है डिफरेंस है, ठीक है। स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है इनके, स्ट्रक्चरल और फंक्शन जो है इनके कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में। क्या करते हैं अपने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में? इसलिए रखा गया है इन चार को क्योंकि इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। इस वजह से अपन ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखा हुआ है, ठीक है। इन चारों को अपन ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इस वजह से रखा हुआ है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन जो कोऑर्डिनेट करते हैं। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि इन चारों को अपन ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्यों रखा, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अपन धीरे धीरे बात करेंगे अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। अब अपन एक एक करके जो जितने भी अपने सेल ऑर्गेनेल्स दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, उसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन में आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की लाइन में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बात करते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या होता है अपना? नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, उसको अपन क्या बोल देते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, उसको अपन क्या बोल देते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये अपना दो कंपार्टमेंट में होता है, ठीक है। इनर वाले को अपन क्या बोल देते हैं? इनर वाले को और एक्सटर्नल वाले को, ठीक है। इनसाइड वाले को और आउटसाइड वाले को अपन बोल देते हैं ल्यूमिनल, ठीक है। इनर ल्यूमिनल और एक्सटर्नल वाले को एक्सटर्नल ल्यूमिनल, ठीक है, एक्सटर्नल ल्यूमिनल, इनर वाले को इनर ल्यूमिनल, ठीक है। दो भाग में अपना जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। किसके सरफेस पर राइबोसोम्स है? उस ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स किसमें प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट है? देखिए जो अपने प्रेजेंट होते हैं वो अपने होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और अपने एब्सेंट होते हैं वो किसमें होते हैं? अपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्योंकि इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसका अपना क्या क्या काम होता है? अपना प्रोटीन सिंथेसिस का और सीक्रेशन का, प्रोटीन सिंथेसिस का और सीक्रेशन का, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का और सीक्रेशन का। और यही क्या करते हैं अपने? एक्सटेंसिव और कंटिन्यूअस होते हैं किसके संग? अपने आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के संग। अपना जो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जब आगे पढ़ोगे तो अपना न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो यही अपना जो कनेक्ट होता है किसके संग? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के संग। किसके संग कनेक्ट होता है ये अपना? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी आपका सवाल जो है पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि अपना आउटर न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, आउटर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसका आंसर जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें किसकी सिंथेसिस होती है? अपनी लिपिड की सिंथेसिस होती है। लिपिड की होगी तो इसमें लिपिड की और स्टीरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस होती है,
ठीक है, लिपिड और स्टीरॉयडल हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है। इसी के साथ आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हुआ। मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है, जो आप देख सकते हैं जिस पर दाने 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 प्रेजेंट है ना, ये अपना क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो आपका ये सारा सा जो अपना राइबोसोम है, ठीक है, सारा सी जो अपनी इनफोल्डिंग है, जो अपनी क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो अपना क्या है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी में